हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो ऑपरेशंस और माइक्रो प्रोग्राम। तो माइक्रो ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है, सिंस ये सीपीयू का पार्ट है, तो माइक्रो ऑपरेशन इज़ अ बेसिक रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन। रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन का ये मतलब होता है कि एक हमारा जो इनपुट होगा वो भी रजिस्टर में स्टोर होगा और जो आउटपुट आएगा वो भी रजिस्टर में स्टोर होगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन और एटॉमिक ऑपरेशन। इसका मतलब होता है कि किसी भी कोई भी जब हम माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दी रजिस्टर्स। तो ईच माइक्रो ऑपरेशन कैन बी कंप्लीटेड इन वन साइकिल। साइकिल किस हिसाब से हम ले रहे हैं, जो प्रोसेसर क्लॉक होता है उसमें एक साइकिल कंसिडर की जाती है और माइक्रो ऑपरेशन एक कम साइकिल में कंप्लीट होता है। कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑपरेशन होते हैं जिसमें मेमोरी इन्वॉल्व होती है, तो उसको कंप्लीट होने में एक से ज़्यादा साइकिल्स लग सकते हैं। अब एक जैसे हमारे पास एग्जांपल है R1 गोज़ टू R2, तो इसका ये मतलब है कि R1 के कंटेंट को हम R2 में कॉपी कर रहे हैं। तो टू एग्जीक्यूट दिस माइक्रो ऑपरेशन देयर इज़ अ नीड ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स। जब भी हमें कोई भी रजिस्टर ट्रांसफ़र ऑपरेशन करना पड़ता है या मेमोरी से रिलेट करके ट्रांसफ़र ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल सिग्नल्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वो वाली ऑपरेशन एक्टिवेट हो पाए। तो इसीलिए कंट्रोल सिग्नल्स का नीड होता है। ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जितने भी रजिस्टर सीपीयू में होते हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रांसफ़र करना है R1 टू R2 तो R1 का आउट रजिस्टर जो होगा दैट शुड बी इनेबल्ड और डेटा जो होगा सारे रजिस्टर्स में अवेलेबल होगा सिंस सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। लेकिन जिस जिस रजिस्टर को वैल्यू R1 की चाहिए होगी, केवल वही अपना इन वाला पिन जो है वो एक्टिवेट करेंगे। सो इट सेज कि बट ओनली दोज रजिस्टर व्हिच वांट टू एक्सेस द डेटा विल इनेबल द R in पिन। अब फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, जो हम माइक्रो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसी के सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को हम माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं। इंस्ट्रक्शन फेच का हम माइक्रो प्रोग्राम देख लेते हैं। पीसी गिव्स एमएआर, इसका ये मतलब होता है कि प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस को हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में देखते हैं या भेजते हैं। तो इसके लिए पीसी का प्रोग्राम काउंटर का आउट पिन और एमएआर का इन पिन जो होना चाहिए वो एक्टिवेट होना चाहिए। MAR गिव्स MBR, इसका ये मतलब होता है कि जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है उसका मेमोरी में हम चेक करते हैं और जो भी डेटा या बाइनरी सीक्वेंस निकलता है उसको मेमोरी बफर रजिस्टर में स्टोर करते हैं। तो MAR आउट गिव्स MAR इन। अब MBR गिव्स IR, इसका ये मतलब होता है कि जो मेमोरी बेस्ड रजिस्टर में है उसकी वैल्यू हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में देखते हैं तो हमें कंटेंट मिलता है। तो इसके लिए MBR आउट की जो पिन होगी वो एक्टिवेट होनी चाहिए और IR की इन पिन जो है वो एक्टिवेट होनी चाहिए। फिर PC गिव्स PC स्टेप साइज, इसमें क्या होना चाहिए, PC का ही इन पिन इनेबल होना चाहिए और PC का ही आउट पिन इनेबल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन और माइक्रो प्रोग्राम। सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को हम माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं। अब हमने इंस्ट्रक्शन फेच के लिए माइक्रो प्रोग्राम जो है वो लिख लिया है। अब आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि ऑपरेंड्स के साथ कैसे वो प्रोसेस करते हैं डेटा, और उसके लिए भी हम माइक्रो प्रोग्राम लिखेंगे। तब तक फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि नए वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।